नमस्कार दोस्तों, पिंकू एक्सप्लेन्स में आज हम बात करेंगे कि अगर टांग पे गोली मार दी होती तो क्या होता। पीठ के ऊपर मारने के बजाय पीठ के ऊपर गोली मार दी थी। एक फिल्म है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत ही दुखद एंडिंग हुई थी उस फिल्म की, और फिल्म को डायरेक्ट की थी यश चोपड़ा साहब ने। यश चोपड़ा साहब ने यश राज फिल्म जब शुरू की थी राजेश खन्ना साहब के साथ, उसके बाद दाग की सफलता के बाद उन्होंने और एक दो फिल्मों में काम करना शुरू किया, और उनमें से एक फिल्म है मशहूर फिल्म दीवार 1975, जिसमें लीड रोल में राजेश खन्ना ही पहले चॉइस थे। लेकिन खैर बहुत सारे कारणों की वजह से अमिताभ बच्चन साहब को लिया गया। सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब ने भी रेकमेंड किया, क्योंकि एंग्री यंग मैन इमेज और फ्रस्ट्रेशन वाला इमेज वो चाहिए था, और अमिताभ बच्चन साहब के पास वो इमेज थी। और उसके बाद शशि कपूर जी, यश चोपड़ा जी के प्रिय मित्र, उनको उन्होंने लिया। अब यही वो फिल्म है जिसने ये हमें सिखाया कि मेरे पास माँ है, या आपके कोई प्रिय सज्जन आपके साथ जब होते हैं, चाहे इस लोक में या परलोक में, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास वो हैं। और ये फिल्म सिखाती है कि मेरे पास माँ है। लेकिन आखिरी सीन बहुत ही दुखद हुआ था। दरअसल अमिताभ बच्चन एक चोर होते हैं और शशि कपूर पुलिस होते हैं। फ़र्ज़ के खातिर क्या करना चाहिए ये भी सिखाता है। जैसे अर्जुन ने किया था, फ़र्ज़ के खातिर उसने अपने गुरु, अपने सखा, सबके विरुद्ध युद्ध किया था, वैसे ही एक भाई के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था यहाँ पे। वैसे अर्जुन ने भी अपने भाइयों को मारा था। शशि कपूर भाई को अपने बड़े भाई अमिताभ बच्चन उस फिल्म में रवि कैरेक्टर को, विजय कैरेक्टर के खिलाफ युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि विजय जो है वो गलत मार्ग में चल पड़ा था। वो एक चोर बन गया था, स्मगलर बन गया था। फर्ज अपना कर्म होता है और कर्म धर्म होता है, ये भी सिखाता है। लेकिन बात यह है कि टांग पे गोली क्यों नहीं मारी। डायरेक्टर के दिमाग में अगर ये बात आई होती तो क्या होता। अमिताभ बच्चन साहब का जो कैरेक्टर बच जाता, उसको जेल हो जाता, कम से कम जिंदगी तो मिली होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन परिस्थिति की वजह से चोर बने थे। उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन, जो नेगेटिव एनर्जी, जो हेट्रेड फीलिंग डेवलप हो गई थी, क्योंकि उनके पिता के साथ जो हुआ था उस फिल्म में, उसकी वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी गलत रास्ते को अपना ले। ये सिखाते हैं यश चोपड़ा साहब। दरअसल इस फिल्म में यश चोपड़ा जी बहुत मैसेज देते हैं। रवि और विजय और उनकी माँ, रवि और उनकी माँ भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन विजय बचपन से ही मंदिर नहीं जाता था। लेकिन अंत में 786 हाथ से निकल जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, यानी कि गोली लग जाती है। लेकिन वही 786, जो कि इस्लाम का एक पवित्र नंबर होता है, एक रिलीजियस नंबर होता है, उस रिलीजियस शक्ति की वजह से, आशीर्वाद की वजह से वो बार बार गोली लगने से बच जाता है। यानी कि उसकी ज़िंदगी बच जाती है, गोली उसके शरीर में नहीं लगती है, लेकिन आखिर में लग जाती है। और टांग पे गोली मारने की बजाय वो गोली लग जाती है पीठ पे, क्योंकि उसने गलत काम किया था, और गलत काम का नतीजा गलत होता है। ये इस्लाम हो या हिंदू हो या कोई और मज़हब हो, ये सदा सिखाता है। मगर यकीन किसी भी विश्वास, किसी भी धर्म पर हो, अपने कर्म पर हो, और ईश्वर के ऊपर जब होता है, तो विश्वास आपको सक्सेसफुल भी बना देता है। देखिए, 786 ने विजय को कई दफ़ा दीवार फिल्म के अंदर बचाया। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी की इंटेंट, नीयत गलत हो तो बार बार बच जाएगा। और जो कभी विश्वास नहीं रखता था भगवान के ऊपर, उसे अंत में 786 के सहारे ही अपनी माँ से मिलने के लिए भगवान के मार्ग पर आना ही पड़ता है। और उसने कहा था कि माँ ने कहा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ईश्वर के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। और देखो, उसको सच्चाई के रास्ते पे आना ही था, क्योंकि इंसान अंदर से सच्चा था, परिस्थिति की वजह से बुरा काम करने लग गया था, और वो कबूल भी करने वाला था अपना गुनाह। लेकिन अंत में उसे अपने ईमानदार पुलिस ऑफिसर भाई के हाथों अपनी माँ की गोद में ही मुक्ति मिल जाती। ये थी यश चोपड़ा जी की थॉट। आप जुड़े रहिए। दीवार फिल्म 1975।